नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम खास मुद्दा। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज का खास मुद्दा है बच्चे भी समझते हैं लेकिन मोदी क्यों नहीं। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसमें बच्चे भी नए कृषि कानूनों की खामियां गिना रहे हैं, वह भी प्रॉपर लॉजिकल तरीके से। दरअसल पीएम मोदी मजीठिया बेज बोर्ड के उदाहरण को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अखबार वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हैं। उन्हें कोर्ट के आदेश से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है कि उन्होंने एक नज़ीर पेश कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट को मानो या न मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर अनाज खरीद में प्राइवेट प्लेयर्स को उतारने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, किसानों का नहीं। उसके लिए नियमों की कितनी भी अनदेखी क्यों ना करनी पड़े। बच्चे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों ने एक और संदेश देने की कोशिश की है कि अब परिवार, समाज और देश में एकता आ गई है। पीएम मोदी की चिकनी चुपड़ी बातों के भ्रम में जहां पहले हर परिवार में मोदी समर्थन और विरोध पर झगड़े हुआ करते थे, अब मोदी विरोध को लेकर एका आ गई है। भाई बहन, माता और पिता सभी मोदी विरोध के नाम पर एकजुट हैं। शायद इसीलिए किसान आंदोलन जन आंदोलन बनने की ओर अग्रसर है। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के सहारे आंदोलन को फेल करने में लगी थी, उसे अब मुंह की खानी पड़ रही है। नज़ीर पहले से पेश हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को मानना किसी के लिए ज़रूरी नहीं रह गया है। जब अदालतों का ही इकबाल बुलंद नहीं है तो सरकार कैसे उम्मीद कर सकती है कि अब वह अदालतों के सहारे कुछ कर पाएगी। अदालतों का इकबाल बुलंद करने के लिए सबसे पहले उसे उन अखबार मालिकों को गिरफ्तार कराना होगा जो मजीठिया बेज बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं वह वीडियो जिसमें बच्चों की जागरूकता का अनूठा उदाहरण है। 14 साल में 9th क्लास में। और आप कहाँ से आई हैं? कुरुक्षेत्र। अच्छा, कुरुक्षेत्र से आई हैं। छोटे हो फिर क्या हुआ, हम ही तो इस देश के फ्यूचर हैं, हम ही तो आगे जाकर कुछ करेंगे देश का। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये जो 3 कानून है ये बहुत गलत है। अब तक लोगों को समझ जानी चाहिए। ये देखिए, अगर जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा लोगों का भला सोचती है। वेलफेयर सबसे पहले उनके लिए वेलफेयर है, पैसा बाद में। प्राइवेटाइज कर रहे हैं हमेशा। जो प्राइवेटाइज होगा तो जो बिजनेसमैन होगा वो हमेशा अपना फायदा सोचेगा। जो लोग गए आम, वो तो उनका थोड़ी ना फायदा सोचेगा, अपना ही सोचेगा फायदा। इसलिए अब तक हमें समझ आ जाना चाहिए कि इससे जो है किसान पे भी इफेक्ट होगा, कॉमन लोगों पे भी। क्योंकि देखिए कि तो जब किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है तब वो दीपावली या वैक्सीन या फिर कच्छ में डांस ना कर रहे हो, डांस ही कर रहे हैं ना। फिर वो किसानों के साथ आके मीटिंग करते हैं। अगर ऐसा है। 11 साल है और मैं 6th में पढ़ता हूँ। जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। उनको डर नहीं लगना चाहिए, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ लड़ेंगे। किसान वीर जिंदाबाद, किसान वीर जिंदाबाद। इनको मतलब कि मोदी को लगता है कि ये तो बहुत कम लोग हैं, इनको तो हम ऐसे ही दबा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरे को बता रहा हूँ मोदी, तेरे को हम दबाएंगे। तू हमें हाथ भी नहीं लगा सकता जैसे तू बोल रहा है। वाटर कैनल मार मार के हमारे इतनी चोटें लगी है, फिर भी हम यहाँ पर डटे हुए हैं। हम डटे हुए हैं। कितने लोग मरे हैं, वो शहीद हुए हैं। वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा? तेरे को कितना पैसा चाहिए? और अंबानी अंडानी सारे पैसा चुरा कर भाग रहे हैं। जरूर, जब जैसे कि हम किसानों के साथ है, आज का बच्चा भी, आज के छात्र भी किसानों के साथ है। और अगर किसान नहीं है तो हमारा फ्यूचर नहीं है। देखिए, किसान तो जितने उसके पास खाना होगा वो कर लेगा। ऐसा देश चाहिए जहाँ पर धर्म से पहले इंसानियत आती है। आजकल जैसे मोदी सरकार ले लो, सेक्युलर बिल्कुल नहीं रही कंट्री, बिल्कुल भी
नहीं, माइनॉरिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि देखिए अब हम मान लीजिए खालिस्तानी मान रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि वो सही कह रहे हैं। खालिस्तानी में खालिस का मतलब होता है प्योर। प्योर यानी कोई भी इंसान जिसके दिल और जिसकी सोल प्योर होती है, कोई भी। ये कह रहे हैं कि ये सारे खालिस्तानी है, ये चाहते हैं अलग देश चाहिए, सारे सिख एक तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंसानियत के बारे में सोचो। आजकल मतलब इंसानियत रही नहीं लोगों में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कुछ क्षेत्र में हूँ, वहाँ पर हिंदू लोग ज्यादा हैं। मान लीजिए आपको याद है 1984 में हुआ था कुछ अमृतसर में, इतने लोग शहीद हुए थे। तो मैंने सोचा कि इस दिन कैंडल्स जला लेंगे क्योंकि शहीदी के लिए उनकी सोल को वो वगैरह वगैरह। तो फिर मेरे दादी मम्मी कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं कैंडल्स जलाने की, कि हम एक हिंदू ज़्यादा है इस सिटी में, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से कि मतलब हम कुछ बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं, कैंडल्स ही जला रहे हैं लोगों की याद में जो शहीद हुए, और वहाँ पर भी हमें दबाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। पढ़ाई देखो हो जाएगी, वो तो आप खुद भी कर लोगे। क्या बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों में भी, पूरे देश में होनी चाहिए। अब देखिए किसान आंदोलन की वजह से ये हो रहा है कि लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्हें पता लग रहा है कि पंजाब, आपको पता है कि पंजाब का जो पानी है वो हम दूसरी स्टेट्स में फ्री देते हैं। मोदी सरकार मान नहीं लेती किसानों की, क्योंकि अब बात सिर्फ किसानों की नहीं रही, पूरे देश पे आ गई अब ये बात। और ये उनको समझ जाना चाहिए कि अगर किसान नहीं है तो खाना नहीं है, अगर खाना नहीं है तो लोग नहीं है। उनमें लड़ाई बंद होनी चाहिए, धर्म के नाम पे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आज इतना ही। किसानों से जुड़े मुद्दे की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। आपको एक गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। चमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया, हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। मीडिया आज नफरत उगलने लगी, हर जगह रंग मजहब का भरने लगी। सच का सूरज दिखाती थी पहले कभी, झूठ की बारिशें अब ये करने लगी। इसने मैला ये गंगो जमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर